हेलो एवरीवन, आपका 5G अपडेट डेली में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं यूपीएसआई के एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा शॉर्ट पेपर लेकर आया हूं, जो बहुत ही अच्छी बुक है, जिसका नाम है यूथ पब्लिकेशन कंपटीशन टाइम्स। यूपीएसआई की बुक है। 38 शॉर्ट पेपर्स हैं। 1991 से अब तक के जितने भी एग्जाम हो चुके हैं यूपीएसआई के, ये सभी इस बुक में हैं। 38 सॉल्व पेपर्स हैं। दोस्तों, सिलेबस पूरा करना एक अलग बात होती है और प्रैक्टिस करना एक अलग बात होती है। प्रैक्टिस भी कैसी प्रैक्टिस करी जाए, वो हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देखकर पता चलता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि आपको इससे कुछ हेल्प मिल सके और आपको पता चले कि हमारा पैटर्न, यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर का पैटर्न कितना बदल चुका है। तो दोस्तों, मैं आपको दिखा दूं, ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा आयोजित यूपीएसआई के लिए एक बहुत ही अच्छी बुक है, जिसमें आपको 38 आपको सोल्व पेपर मिल जाएंगे 2017 तक के, और 1991 से लेकर के जब से स्टार्ट हुए थे और एंड जब हुआ था यूपीएसआई का एग्जाम 2017 में, तब तक के सभी इसमें पेपर्स हैं। और यहाँ पर आपको सिलेबस दिया हुआ है कि हिंदी का सिलेबस दिया हुआ है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, ऐसे करके आपको सभी पूरा सिलेबस में दिया हुआ है। और फिर मूल विधि का सिलेबस दिया हुआ है। भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, महिला, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधित विधि प्राविधान, यातायात नियमों, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण आदि करके बहुत सारा इसमें आपको सिलेबस है मूल विधि का। फिर संविधान के बारे में बताया गया है। सामान्य ज्ञान है, इसमें सामान्य विज्ञान भी है, स्वास्थ्य विज्ञान है, और यूपीजी के भी है, और कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन भी इसमें आएंगे, और करंट अफेयर्स इसमें दिया हुआ है थोड़ा सा। उसके बाद में हम बात करते हैं मैथ, यानी कि संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, जिसमें आपको नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, एचसीएफ, एलसीएम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स होते हैं मैथ के, वो सभी आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। ज्योमेट्री इसमें नहीं आती, और ना ही ट्रिग्नोमेट्री आती है, और मेंसुरेशन आती है। तो उसमें आपको सभी चीज़ें आपको दी हुई हैं। इसके बाद में रीजनिंग की सभी महत्वपूर्ण चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। तो आपको मैं दिखाता हूँ 2017 ठीक में कैसे पैटर्न आया था पेपर का। ये देखिए, हिंदी, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य को पहचानिए। राधा घर पर नहीं है, राधा पाठशाला बैठा है। आप अवश्य सुने होंगे, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया।
तो आपको इसमें से देखना है कि कौन सा आपको शुद्ध वाक्य है। तो कौन सा शुद्ध वाक्य? डी। इस टाइप के क्वेश्चन है। और ये अलंकार के बारे में है। उसके बाद में फिर अलंकार, क्रिया के मूल रूप, एक शैली पूछ ली आपसे प्रसिद्ध रचनाकार के रूप में। और ये एक आपको केस स्टडी दे दिया, गद्यांश दे दिया है आपको, उसमें से आपको क्वेश्चन चूज करके उसका आंसर बताना है। ठीक, फिर हम आगे बात करते हैं। अभी तो हिंदी चल रही है, हिंदी के करीबन 40 क्वेश्चन है। हिंदी के 40 क्वेश्चन हैं इसमें। फिर सामान्य ज्ञान, मूल विधि और संविधान। ये देखिए क्या क्वेश्चन आया हुआ था। 30 नवंबर 2017 को भारत की बाह्य आसूचना संस्था अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंद का प्रमुख कौन था? कौन था? अनिल धस्माना थे। उसके बाद प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती? तो 15% है इसमें। इस टाइप के क्वेश्चन है बहुत। अगर आप सही से पढ़ लेंगे तो आप क्रैक कर जाएंगे यूपीएससी, दरोगा बन सकते हैं आप। ये देखिए आप, ये क्वेश्चन मूल विधि का क्वेश्चन है। कहते हैं ना ये मूल विधि क्वेश्चन है, 1 या 2 3 मिलेंगे आपको। ये आपको लगेगा कि ये एक संविधान का क्वेश्चन है, बट ये मूल विधि का क्वेश्चन है। एक ये वाला, ये भी मूल विधि का क्वेश्चन है। देखिए, तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपको एक किताब खरीदनी चाहिए और अपनी प्रैक्टिस को आप जोरों शोरों पर करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। सिलेबस करने के बाद प्रैक्टिस तो आपको जरूर करनी चाहिए। और साथ में आप मॉक टेस्ट वगैरह भी लगा सकते हैं। एक बार सिलेबस करने के बाद आप प्रैक्टिस तो करें ही, तभी आप सफलता की ओर मुड़ेंगे और दरोगा बन पाएंगे। ये देखिए रीजनिंग है। रीजनिंग के सवाल ऐसे इस टाइप के सुनाए थे। इस रीजनिंग के ये रहे सिंपली क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं। अगर कोई बच्चा अगर नॉर्मल सही से पढ़ रहा होगा बेसिक से, तो इसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे वो थोड़ा एसएससी और थोड़ा बैंक, पूरा बैंक नहीं कह सकते, थोड़ा एसएससी प्लस बैंक का लेवल था रीजनिंग का। रीजनिंग का लेवल ऐसा था। और मैथ का लेवल आपको मैं दिखा दूं। मैथ का लेवल ये रहा, मैथ का लेवल ये रहा। मैथ का लेवल भी आप एसएससी का लेवल कह सकते हो। एसएससी से नीचे आप नहीं जा सकते। एसएससी के लेवल का मैथ था, क्योंकि पेपर टीसीएस ने बनाया था। और अब की बार भी टीसीएस ही पेपर बनाएगी, कंडक्ट करेगी, क्योंकि भर्ती कंडक्ट वही कर रही है। ठीक, तो आपको टीसीएस के पिछले प्रीवियस के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको सफलता लेनी है यूपीएससी दरोगा के लिए बनना है तो आपको। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको दिखा दिया। अगर मैं आपको ऐसे करके पूरी बुक दिखाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, जो ठीक नहीं है। तो मैं ले चलता हूँ 1991 में जब सेट आया था। ये देखिए, ये रहा सेट 1991 में ये पेपर आया था। और बहुत ही नॉर्मल, जिसे नॉर्मल कहते हैं ना,
इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे तब मैं देखिए पश्चिम बंगाल की मुख्य फसल क्या है, कोई बता देगा इसको, कोई सही से पढ़ा हुआ बच्चा भी होगा तो बोर्ड से किससे संबंधित है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। आयोडीन से होने वाला रोग, देखिए आप कितने नॉर्मल क्वेश्चन आया करते थे तब, और अब में तो बहुत डिफरेंस है, क्योंकि दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो उसी के हिसाब से आपके प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ये तो बात होगी आपकी जीके की। ये देखिए मैथ कितना नॉर्मल मैथ आया करता था तब। देखिए 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 ये देखिए बहुत ही नॉर्मल प्रश्न पूछे जाया करते थे तब, और 100 क्वेश्चन आया करते थे। अब आते हैं 160 क्वेश्चन, तब 100 क्वेश्चन आया करते थे। 100 क्वेश्चन पे ही आपकी पीईटी की मेरिट लगती थी। और अब आते हैं 160 क्वेश्चन, लेकिन इसमें कंडीशन है, आपको 35% हर सब्जेक्ट में नंबर लेकर आने हैं, तभी आप क्वालिफाई माने जाओगे और तभी आपके मेरिट में नंबर आएगा। तो कंडीशन आपकी बना दी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको इस पूरी बुक की पीडीएफ चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आपको ऐसी वीडियो और ला सकूं आपकी हेल्प करने के लिए, यूपीएससी मित्रों को, एस्पिरेंट्स के लिए। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।